बिल्कुल, ये जो ब्रह्म समागम है, जो आपके मैं कीर्तन देख रही हूँ, आपकी वीडियोस मैंने देखी, बड़ा एकदम से कीर्तन हो रहे हैं, ब्रह्म समागम एक शब्द आ रहा था उसमें, ये है क्या चीज़? देखिए, ब्रह्म समागम का जो अर्थ होता है, समागम का अर्थ हम ये समझते हैं कि अच्छे लोगों का मिलना, जहाँ संगम होता है। अच्छा। जैसे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, हाँ। तो लोग जाते हैं गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने। अभी कुंभ में भी लोग गए थे। जी। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि वहाँ सरस्वती है ही नहीं। वो तो कल्पना की गई है कि नीचे से निकल रही है सरस्वती यहाँ पे, और वो रोज जाकर नहाते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आपके हमारे शरीर में भी गंगा जमुना सरस्वती है, हमारी इंगला पिंगला नाड़ियाँ होती हैं और बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है, उसको कहते हैं सरस्वती जी। और ये जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, क्यों लगाती हैं? आपको लगता है खाली शोभा के लिए लगाती है? अधिकतर लोग ये सोचते हैं ये प्रेशर है यहाँ पे, ये संगम है हमारा। अच्छा। तो ये महिलाओं को सुंदरता भी है और साथ में कि यहाँ दबा रहेगा तो क्रोध कम आएगा, उनको देवी पने होने का अनुभव होता रहेगा। राइट। हमेशा वो जो कलह में कलेश में थायराइड बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, अर्थराइटिस बढ़ रही है, क्यों? कलह कलेश की वजह से काएं करते रहते हैं जी। तो ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पुरुष टीका लगाते हैं और स्त्रियां जो है ये बिंदी लगाती हैं। तो वो जो संगम पे आप पहुंच जाएंगे तो आप ये ध्यान दीजिए कि हम टीका कहाँ लगा रहे हैं। मुख के ऊपर, नोज के ऊपर, आईज के ऊपर और ईयर से भी ऊपर, यानी कि इन पांचों के ऊपर आपको जाना है। तब आपको संगम की अनुभूति होगी, और जब संगम की अनुभूति होगी तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप आप समझ। बिल्कुल। आप भगवान शिव को मानती हैं तो, आप भगवान कृष्ण को मानती हैं तो, आप माता को मानती हैं तो, आप वैष्णव हैं तो, सब अंत में आते हैं ब्रह्म के ऊपर। वो संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं जी, है ना, लेकिन जो ब्रह्म हमारा है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। और इसीलिए भगवत गीता के ज्ञान को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, कृष्ण विद्या नहीं कहा जाता, ब्रह्म विद्या कहा जाता। तो इसलिए वहां पे जो ब्रह्म की व्यवस्था है, सुंदर भगवान का विग्रह, सुंदर सुंदर सब लड़के स्त्री पुरुष बन के आते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, तो हरि कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, फिर गीता पे चर्चा की जाती है, नृत्य होता है, भगवान का महाप्रसाद का भोग लगता है, वो खाते हैं। तो हमने देखा कि लोगों में एक दिव्यता की अनुभूति होती है जी। वहां पर जी। और वही संगम ब्रह्म समागम एक रास्ता है जहाँ पे बुरा से बुरा व्यक्ति आके भी उसको दिव्यता की जब अनुभूति होती है तो बिना समझाए भी वो बहुत कुछ समझ जाता है और हमारे साथ वो जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये है ब्रह्म समागम। बिल्कुल, तो कह सकते हैं ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन से लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया ब्रह्मनिष्ठ फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी बात है ब्रह्म समागम जो है एक पवित्र लोगों का संगम है।